अश्रुवन झील के किनारे रात अपने सबसे गहरे रंग में लिपटी हुई थी। अश्रुवन जहां हर पत्ता किसी अधूरी प्रार्थना का साक्षी था, अब निशब्द था। सर्द हवा में ठिठुरन नहीं, बल्कि एक बेचैनी थी, मानो समय खुद सांसें रोककर किसी क्षण के टूटने की प्रतीक्षा कर रहा हो। रात के किनारे पर एक पत्थर की चट्टान पर बैठी थी कलापिनी। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें लंबी और नियंत्रित। उसके चारों ओर फैली नीली धुंध जैसे उसे छू नहीं पा रही थी, बल्कि उसकी आत्मा से निकलकर बाहर बह रही थी। उसके सामने रखी थी एक यक्षमाला, काले धागे में गूंथे हुए चमकते मोती, जो यक्ष की ऊर्जा को बांधने के लिए मंत्रित किए गए थे। माला से धीमी लपटें उठ रही थी, जैसे किसी सोई हुई शक्ति की चेतना लौट रही हो। अचानक माला की सबसे ऊपरी मोती फट गई। कलापिनी की पलकों ने कांपा और फिर उसकी आंखें एकदम से खुल गईं। गहरी जामुनी रोशनी उसकी आंखों में फैल गई और उसके चारों ओर की हवा कंपन से भर गई। कलापिनी धीमे स्वर में, जैसे आत्मा से बात कर रही हो। तो तू आखिरकार मुक्त हो गया यक्ष। उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक धुंधली आकृति उभरी, माया। कलापिनी की आंखें संकुचित हुई। तू नहीं है, लेकिन तुझ में कुछ ऐसा है जो मेरी योजना में नहीं था। देखते हैं तो किसके लिए खतरा बनती है, मेरे लिए या उसके लिए। उसके चेहरे पर एक ठंडी मगर संतोषजनक मुस्कान उभरी। उसके होठों पर कंपन था, पर आंखों में जलन, क्योंकि इस पल का इंतजार उसने सदियों से किया था। कलापिनी आंखें झपकते हुए, अब खेल दोबारा शुरू होगा, लेकिन इस बार तुझे हर चाल का हिसाब देना होगा। एक वीरान कंदरा जगह अंधकार में डूबी हुई थी। चट्टानों से रिसता हुआ पानी, जड़ों की गंध और गहराई की थकान उस स्थान को बोझिल बनाती थी। जगह वहीं बैठा था, चट्टान पर निःशब्द, आंखें झुकी हुई। वो आजाद हो गया था शरीर से, पर आत्मा वो अब भी जकड़ी हुई थी। अतीत के उन पलों में जब उसने खुद को खो दिया था। उसके चारों ओर समय जैसे थमा हुआ था, लेकिन भीतर स्मृतियों का तूफान उठ रहा था। यक्ष धीरे से खुद से बोला, मैं भूलना चाहता था, पर तेरा दिया श्राप अब भी मेरे भीतर सांस लेता है कल्पिनी। तभी यक्ष की नजरों के सामने कुछ बीती यादें आ जाती हैं। स्वर्णिम आकाश, अलकापुरी के महल, हर दिशा में नृत्य, संगीत और सौंदर्य की छटा, और उसी सौंदर्य के बीच में थी वो अप्सरा। गोरी त्वचा, नील कमल जैसी आंखें और ऐसा मोह कि देवता भी विचलित हो जाएं। यक्ष पहली बार जब उससे मिला था, वो उसकी हंसी में खो गया था। फिर वो रातें आईं जहां नियत बहकी, मर्यादा टूटी। तभी अचानक से यक्ष के कानों में एक तेज आवाज गूंज उठी, तू यक्ष होते हुए भी कामना का दास बन गया। तेरी शक्ति, तेरा तप, सब व्यर्थ हुआ। अब तुझे शाप है। जब तक तू मोह की ग्रंथि नहीं तोड़ेगा, तू धरती पर भटकेगा। मुक्ति तुझसे कोसों दूर रहेगी। उस क्षण यक्ष ने किसी और को देखा, सभा के कोने में कल्पिनी। तभी अचानक से यक्ष की आंखें खुल गईं और उसने खुद को वर्तमान में पाया। कंदरा में बैठा यक्ष अब भी कांप रहा है। उसके विश्वास, शक्ति, मेरा हक वो खड़ा होता है। उसकी आंखें अब भटकती नहीं। वो जानता है कि अगली बार जब वो कल्पिनी से मिलेगा, तो ये सिर्फ भाई बहन की भेंट नहीं होगी, बल्कि दो टकराते युगों की शुरुआत होगी। तो आखिर क्या यक्ष के साथ धोखा हुआ था? और कौन थी कल्पिनी? और क्यों वो यक्ष को फिर से कैद करना चाहती थी? जानने के लिए सुने ये कहानी माया यक्ष की, सिर्फ रोमांटिक रीड्स लाउंज पर।